चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारुफ ये है, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, मेरा यूसुफ भी सिद्दीक है। आए आए, मेरा यूसुफ भी सिद्दीक है। उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक लिखा है कि एक दिन जुलेखा 7 कमरों के अंदर ले गई। पहला दरवाजा बंद किया, खुद कुंडी लगाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वें कमरे के अंदर ले जाकर कहती है, कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, और सारे दरवाजे बंद करके वकालत, और कहने लगी हई तलका, मैं तेरे लिए हूँ। सारे सुनना जी, मैं तेरे लिए हूँ। अंदर जाकर 7 कमरों के अंदर ले जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी मैं तेरी हूँ। अच्छा नहीं, हुजूर शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा लिखा है, मैं जी आपके लिए कह देता हूँ, आपसे आपकी ज़ात की शदीद ख्वाहिश की। हाँ, फिर सुन लें, आपके लिए, अपने बंदों के लिए, ताकि सबूत रहे। 7 कमरों के अंदर ले जाकर जो आज तक तर्जुमा बताया गया था, उससे दिल में हल्की सी गिलाजत पैदा होती थी, पता नहीं क्या चाहती थी ना। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इतना बाअदब तर्जुमा किया है कि 7 कमरों के अंदर ले जाकर कुछ नहीं मांगा, आपसे, आपकी ज़ात की शदीद ख्वाहिश की। मैंने ख्याल में पूछा, मैंने कहा इतना बाअदब होने की क्या ज़रूरत है? कहा जो नबी के हरम में आ जाएं, आप सुने जी, लफ्ज़ सुने जी। हाय हाय, वो कौम जाग गई है यार। हाँ हाँ, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। लेकिन कुरान सुन के फिर भी जब दिल मचल जावे ना तो फिर चुप करके नहीं बहना, ऊंची आवाज में कहना है मोहब्बत दे नाल या रसूल अल्लाह। मैंने कहा इसमें क्या राज है? जुलेखा तो अभी तक नबी के हरम में नहीं आई। कहा जिन्होंने आगे चल के भी आना हो उनका भी हया किया जाता है, और जो नबी के हरम में आ जाएं, किससे बात करूं मैं? कुछ 2-4 चेहरे तो दिखाओ। जो नबी के हरम में आ जाएं उन पे गिलाजत नहीं फेंकी जाती, उनका हया किया जाता है। आए आए आए, ये है अकीदा अहले सुन्नत। अज़वाज मुतहरात का भी अगर कोई बंदा हया ना कर सकता हो, तुम्हें नहीं पता अज़वाज मुतहरात ने क्या अकीदा दिया है कि फतह मक्का के दिन एक उम्मुल मोमिनीन के, यार क्या बात है यार, एक उम्मुल मोमिनीन का बाप आया था मिलने। सर मुझे उनसे शिकवा नहीं, मुझे आपसे शिकवा है। तवज्जो के साथ बैठे, बड़ी खास तवज्जो के साथ। वो तो शरीफ आदमी ऐसा करेंगे, मगर अक्लमंद बंदे तो ज़रा ज़रा देखे। मैं एक जगह पे गया तो एक आगे बंदा बैठा हुआ था, मैंने 2-4 बार उसे पुकारा, वो नहीं बोला। मैंने गौर से जब उसे कुछ कहने लगा तो एक बंदा कहने लगा अच्छा वो इन्ना, मैं तो इन्ना ही समझा। वो उस तो बाद एक गल है, जेड़ा भी ना बोले मैं फिर इंज ही समझना, बाकी तुहाडी मर्जी है। अब मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। उम्मुल मोमिनीन है एक, उनका बाप फतेह मक्का के दिन, निकाह में मुस्तफ़ा से पहले हो चुका था। मक्का फतह हुआ, बाप आया है बेटी से मिलने। बेटी ने दूर से देखा बाप आया है, बड़ी देर के बाद मुलाकात हुई है। अरब का दस्तूर भी था, बाप से मोहब्बत का तकाजा भी था। बेटी फरते मोहब्बत से अदब से खड़ी हो गई, मगर जिस लम्हे उम्मुल मोमिनीन खड़ी हुई ना, ऐन उसी लम्हे ख्याल आया बाप आगे आएगा, बैठेगा कहाँ? कहाँ बैठेगा? मसनद तो एक है, बिस्तर है मुस्तफ़ा का बिछाया हुआ। उम्मुल मोमिनीन भाग के सीधी अपने बाप के पास नहीं गई, पहले मुस्तफ़ा का बिस्तर लपेटा।
मुस्तफ़ा का बिस्तर लपेटा, साइड पे रखा, बाप से जाकर सर पे प्यार लिया, आके बिठाया। बाप कहता बेटा ये क्या हुआ? ना ये अरब का दस्तूर है, ना बेटी से बाप का ताल्लुक का तकाजा है। हम तो अपने बदन के कपड़े बिछा देते हैं, तूने बाप के नीचे से बिस्तर क्यों उठाया? कहा बाबा तुझे नहीं पता, ये मुस्तफ़ा का बिस्तर है। आए हाय, ये मुस्तफ़ा का बिस्तर है, इस पे मेरा बाबा नहीं ज़हरा का बाबा बैठता है। नारे हैदरी। हर सहाबी नबी जन्नती कहने वालों ये भी कहा करो, दुश्मने अली लानती लानती। अरे दुश्मने अली लानती लानती, दुश्मने अली लानती लानती। सलामत रहना। सलामत एक जुमला है, जिस बिस्तर पे उम्मुल मोमिनीन ने अपने बाप को नहीं बैठने दिया, हिजरत की रात उसी बिस्तर पे मुस्तफ़ा मुर्तजा को लिटा के गए थे। कहां रह गए हो समुद्री वालों, मुरीद आले हो, हजे मुरीदी च कच्चे हो। मुरीद हुसैन होने का तकाजा यह है कि बंदा बात को समझे। फिर वकालत है तलक कहने लगी आपसे आपकी ज़ात की शदीद ख्वाहिश की। काला माज अल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। 7 कमरों के अंदर जाकर भी यूसुफ अपने रब को नहीं भूले। ओए होए होए, 7 कमरों के अंदर जाकर भी। चलो एक जुमला है, मोहब्बत वालों के समातों की नज़र कर देता हूँ। कैसे? कहा मेरा रब देख रहा है। जुलेखा ने इधर उधर देखा ना जी, तो जुलेखा अपना जिसको बुत पूजती थी वो पड़ा हुआ था। कहने लगी आ वेख दे बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐ देख दे, तवज्जो करे ना, ये देखता है। उसने एक चादर उठाई, उसके ऊपर डाल के कहती ले हुण नहीं वेखदा। आप मुस्कुराए, कहा यही तो एक फर्क है, जो एक चादर चेहरे पे पड़ने से ना देखे वो तेरा खुदा है, और जो 70,000 पर्दों में भी देखता रहे वो यूसुफ का खुदा है। सलामत रहें यार। फिर काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वा इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। फिर क्या हुआ? चलो मुख्तसर करते हैं। क़िबला आपकी सेहत की और आपकी मौजूदगी का मुझे एहसास है। फिर क्या हुआ मैं मुख्तसर कर देता हूँ। कुरान कहता है वस्तबक़ल बाब, दोनों दरवाजे की तरफ भागे। यूसुफ आगे हैं, जुलेखा पीछे है। 7 कमरों के अंदर गई थी जुलेखा लेकर, सारी कुंडियां खुद बंद की थी। पता नहीं कौन सुन रहा है, सारी कुंडियां खुद बंद की थी, मगर जैसे ही वापस निकलने लगे ना, तो जिस दरवाजे के पास यूसुफ पहुंचते थे उसकी कुंडी खुद खुल जाती थी। हाय हाय हाय। फिर 7वें की खुली, 6ठे की, 5वें की, 4थे की, 3रे की, दूसरे की, और जब पहले दरवाजे पे आए तो एक लम्हा ताखीर से खुले। इतनी ताखीर हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जुलेखा के हाथ में आ गई। जुलेखा ने पीछे से खींचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे जोर लगाया, कमीज फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला ना, तो फिर क्या हुआ? आय हाय हाय हाय, व अलक़िया सय्यदहा लदल बाब। दरवाजा खुला तो आगे अजीज मिस्र खड़ा था, जो उस वक्त जुलेखा का शौहर था। जुलेखा ने एक नज़र देखा ना अपने खामिद को, मुझे देखो जी, एक नज़र देखा ना, सारी काया पलट दी। अपने शौहर को मुखातब करके कह दी है, कालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहली कसूअन। उस बंदे की सज़ा क्या हो सकती है जो तेरे बीवी के साथ बुराई का इरादा करे। लेके तो खुद गई थी, खुद ही सारी काया पलट दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में हल्का सा ख्याल गया, अब क्या बनेगा। आवाज़ आई, यूसुफ परेशानी किस बात की है। कहा इक़्तिदार इसका है। ज़हूर भाई एक जुमला कहना चाहता हूँ,
ये अक्लमंदों के लिए है, इसलिए ना मैं हर एक से नहीं, जिसकी जितना ज़रफ़ है वो बात ले ले। का इक़्तिदार इसका है, एजेंसियाँ इसकी हैं, ये जदों चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लवे, ये जब चाहे काया पलट दे, सारा कुछ तो इसके साथ है। मेरे साथ कौन है? आवाज़ आई जिसको 7 कमरों के अंदर बैठ के याद कर रहा था, वो खुदा अब भी तो तेरे साथ है। केस चल पड़ा। मैं और मुख्तसर करता हूँ, कमीज़ पीछे से फटी ना, एक केस चला तो एक गवाह की ज़रूरत थी। आप शाह साहब, आप सारे जी, आपकी आवाज़ अगर मुझ तक पहुँचे तो मैं बड़ा राज़ी हूँ, ना भी पहुँचे तो आप पे राज़ी हूँ, सब पे भी। केस चला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गवाह की ज़रूरत थी। बड़ा अफसोस है जी, उबासियों जमाइयों वालों पे अफसोस है। अच्छा चलो फिर भी ठीक है, एक गवाह की ज़रूरत थी तो गवाह पता है कौन मिला? एक छोटा सा बच्चा था, वो भी पंगूड़े सी। अल्लाह की कसम, कुरान की आयत है, वो पंघोड़े में था, छोटा सा बच्चा था। अच्छा, कुरान कहता है वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, एक गवाह ने गवाही दी जो यूसुफ की अहल में से नहीं था, जुलेखा की अहल में से था। आप फैसलाबाद तक जितने आप हवा आए बैठे हो, आए तो सारे मोहब्बत वाले हो। मैंने ना एक मौलाना साहब से सवाल किया, मैंने कहा जी आप हर बार सवालों के बुछाड़ करते हो, एक जुमले का जवाब दे दें। यार बात सुने ज़रा, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गवाह छोटा सा बच्चा क्यों? क्यों? कहने लगा तुहानू नहीं पता। मैं कहा जी पता होंदा तो तेरे को ही सवाल करदा, तू दस। कहने लगा मासूम का गवाह मासूम होता है। आप पे अफसोस है मुझे अगर नहीं बोलोगे तो। का मासूम का गवाह मासूम होता है। मैंने कहा रुक, बात बता, यूसुफ तो मासूम है, कोई शक नहीं, मगर जो गवाह है वो, अगर तुम्हें नहीं पता, जब तक बालिग ना हो तब तक तो काफिर का भी मासूम होता है। मैं कहा खुदा के नेक बंदे, तेरे अमल पे मैं सिवाय अफसोस की और क्या कर सकता हूँ। मानने पे आ जाए तो अपनों को मासूम मान ले, और ना मानने पे आए तो रसूल के खानदान के आल औलाद को भी मासूम ना माने। ये तेरा अकीदा है। अच्छा फिर क्या हुआ? चलो जी आगे चले। वो बच्चा बोल के कहता है अच्छा चलो जी, वाह क्या छड़िया जे, गल क्या जाऊँ, हम हनफी हैं सारे, और मैं भी तुहाडे नाल दा ही हां। हनफियों की नमाज जनाजा का एक तरीका है, अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर तो बाद सना। तुसी बोलना सी, इनका बोलते ही नहीं, हर बारी तो दसना पैंदा है। दूसरी तकबीर के बाद दरूद, तीसरी तकबीर के बाद दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मालिक मुझे भी बख्श, जो आ गए हैं, जो घर रह गए हैं, छोटों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को, सबको बख्श दे। यही दुआ है। बच्चा छोटा सा था तो दुआ बदल दी, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन। 2-4 बंदे सो गए, दरूद पाक पढ़े यार, जाग जाएंगे। जरा दरूद पाक ऊंची पढ़िए जरा, आपके दरूद पाक पढ़ने से जाग गए। 4 बंदे सो गए तो 3 जाग गए, थोड़ा ऊंचा पढ़िए। छोटा सा बच्चा हो तो अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरम व ज़ुख़रम वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। मैंने कहा मौलवी साहब इसकी बख्शिश की दुआ क्यों नहीं मांगी? कहने लगा ये मासूम है। यार पता नहीं कौन सुन रहा है यार। और मेरे आगे आगे वो बिठाया करो जिन्हें सुनने का समाअत का उरूज नसीब हुआ हो दरे ज़हरा से, बात सुना करो। कहा ये मासूम है। मैं कहा पुत्र भटियां दा, मैं अपना ही नाम ले लेना, भटियां दा पुत्र बालिग होने तो पहले मरे तो मासूम है। पुत्र नबी की औलाद में से हो। आज तक तेरे मौलवी बहस करते हैं मासूम है कि नहीं, मासूम है कि नहीं। ऐसा जालिम अकीदा अल्लाह की कसम हमारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा बोल के कहता है कमीज देख लो। चलो मैं कुरान पढ़ देता हूँ।
कहता इन कान कमीस हो खुदा मिन कबूल, जे कमीज अग्यों पार्टी है फसादा कत फिर ये सची जे वहुआ मिनल काज़िबीन, फिर इस झूठों में से है। मगर वह इनका न कमीज हो खुदा मिन दुबुरिन, अगर कमीज पीछे से फटी है ना फकाज़बत, फिर ये झूठी है। फिर हाँ हाँ वहुआ मिन सादिकीन, फिर यूसुफ सच्चों में से है, उनमें से है। फलम्मा रा कमीसहु खुदा मिन दुबुरिन, जब कमीज को देखा तो पीछे से फटी हुई थी। हाय हाय हाय। चलो जी बात सुनो, केस खत्म हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम सुरखरू हो गए, जुलेखा हार गई। मैं आपको ना एक बात जो नतीजा देना चाहता हूं, मैंने कहा मालिक एक बात की समझ नहीं आई। यूसुफ की मोहब्बत थी जुलेखा के दिल में, अल्लाह की इज्जत की कसम गिलाजत होती तो कुरान में ना आती। जो बोले हो कयामत तक मालिक तेरी हिफाजत करे। मोहब्बत थी फिर भी रुसवा कर दिया, इश्क था फिर भी रुसवा कर दिया। वजह क्या है? कहा जब बात सादिक की इज्जत की आ गई थी, जब यूसुफ सादिक जो था उसकी इज्जत की बात आ गई थी तो ये पार्टी ना बदलती, सच्चे के साथ रहती, क्योंकि मेरा हुक्म ये था वकूनू। इसने सच्चे का साथ छोड़ा, मैंने मोहब्बत भी तर्क कर दी, छोड़ दी, रद्द कर दी। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वालों, ये तब कबूल होता है जब दामन सच्चे का हाथ में हो। और अगर बंदा हर ऐरे गैरे को नथु खैरे को कहता रहे रजी अल्लाह अन्हु, बात यजीद की भी हो वो भी रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन भी रजी अल्लाह अन्हु, ऐसा नहीं है यार। तुझे ना दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी। हशर में बता किससे अकीदत की जजा मांगोगे। चलो और मुख्तसर करते हैं। एक ज़माना गुजरा, कोई दरमियान में कोई 30-32 साल का अरसा गुजरा। अजीज़ मिस्र फौत हो गया, वक्त ने पलटा खाया, अजीज़ मिस्र बन गए यूसुफ। कल की महल नशीन फुटपाथ पे बैठा दी गई, कमर झुक गई, पलकें लटक गईं, हुस्न खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया। जुलेखा फुटपाथ पे बैठी रहती थी, कभी सर भी नहीं उठाती थी। एक दिन सर उठा के कहती मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हटो बचों की आवाजें आई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी नजदीक आई। आपने सवारी करीब देख के ना जाके हाथ होकर दूर से कहा जुलेखा तेरा ये हाल की होया है। नहीं पुत्र बनना बनता भी नहीं सी, बोलना चुप ही रहना बनता सी। तेरा ये हाल कैसे हुआ? ठंडी सी सांस भर के कहती तेरे इश्क ने किया है, तेरे हुस्न ने ये हाल किया है यूसुफ। किबला में जुमला अल्लाह की इज्जत की कसम। अच्छा भाई इसको ना मुख्तलिफ तारीख में लिखा, इब्ने असाकर ने भी लिखा है। कहती ये तेरे हुस्न ने ये हाल किया है, तेरे हुस्न ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए खामोश हुए, कहने लगे जुलेखा मैं तो सोच रहा हूँ ये तो तूने अभी मुझे देखा है। हमाद पुत्र सलामत रहे यार, बाकी बच्चे भी, बाकी सारे भी सलामत रहे भाई। ये तो तूने अभी मुझे देखा है, तेरा ये हाल है। कभी तू मेरा मोहम्मद तक लेती तो तेरा क्या हाल होता। ऐन उसी लम्हे भट्टी साहब, ऐन उस लम्हे जुलेखा ने आंख बंद की, खोल के कहती हाँ यूसुफ तूने तो सच कहा, उस हुस्न के मद्दे मुकाबिल तेरा हुस्न तो कुछ भी नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे जुलेखा एक बात बता, तूने मोहम्मद देखा कब है? हमने तो देखा है, अल्लाह हम नबियों को बिठा करना वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, हमें बिठा बिठा कर मुस्तफ़ा के कसीदे सुनाया करता था। अल्लाह हमें मुस्तफ़ा की नाते सुनाता था, हमें तो मुस्तफ़ा का तारुफ है। तूने कब देखा है? उसने कहा मैंने देखा नहीं, आपके मुंह से लफ्ज़ मोहम्मद निकला है। मैंने देखा जिसके नाम में इतना हुस्न है वो जात कितनी हसीन होगी।
हाय हाय हाय, सलामत शाह साहब क़िबला सलामत रहे। अच्छा, ज़ुलेखा ने अगला जुमला है और कहा, थोड़े दो चार बंदियां लिए कह रहे हैं, कहती है यूसुफ गवाह रहना, आज के बाद इस दिल में तेरा प्यार नहीं उस मोहम्मद का प्यार आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मुस्तफ़ा के हुस्न की बात हो रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कदम भी नहीं उठाया, जिब्रील आ गया। जिब्रील आके कहता है अल्लाह ने सलाम भेजा है, और अल्लाह फरमाता है अब ये हमारी हो गई है। क्या करूं, कल हाथ मारे तो जख्मी होया है जी, सुबह जाके एक्सरे कराना है, मैं एवं पैसे लैन वास्ते रेट वधाण वास्ते पट्टी नहीं लाई, ए सोच तुहानू नज़र आ रही है। वो अज हाथ फिर मारन लग्या, मैं कहा सवेर तक ये ना हो कोई नवा काम पिया हो, बगैर हाथ मारे हो समझो, इसलिए इस हाथ से काम ले रहा हूँ। क़िबला जब दोबारा कभी आप मुझे बुलाए ना, थोड़ा टेबल हो जिस पर बंदा हाथ उत मार सके। कुछ बंदे सिर्फ हाथ मारन नाल जाग देने, मैं सारी गल की हो अजे भी इंज ही वेखी जाते हैं भी कदों बंद करन ते कदों कोई अगला आवे तो सुनिए तो जाइए, वो यही नात है। क़िबला नजर अल्लाह ने याज़ हुसैन। फिर जुमला कहा अल्लाह ने सलाम भेजा है, और अल्लाह फरमाता है अब ये हमारी हो गई है, एक काम कर, मुझे देखिए, एक काम कर, तू इसके लिए दुआ कर, मैं इसकी जवानी लौटाता हूं। राना साहब, वली सन वालों, आप सारे जी जितने बैठे हो, तू दुआ कर, जुमला कहो, तू दुआ कर, मैं हुस्न देता हूं, तू दुआ कर। मैंने कहा मालिक जब देना तूने है सब कुछ, यूसुफ से दुआ क्यों करवा रहा है? ताकि का पाकिस्तान के मौलवियों को पता चल जाए देता अल्लाह है मगर देता नबी के वसीले से है। देता नबी के वसीले से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अभी हाथ नीचे नहीं आए, हुस्न भी पलट आया, जवानी भी पलट आई, रानाई पलट आई, दोबारा जब से जवानी आई, अल्लाह ने फरमाया सारी जिंदगी तरसती तेरे लिए रही है, अब इसे अपने निकाह में ले ले। मैंने कहा मालिक तकसीम समझ नहीं आई, हमाद जरा निगाह मुझसे मिलाना। मालिक तकसीम समझ नहीं आई। कहा जब सादिक का साथ नहीं था तब अमल भी गया, खिदमत भी गई, इश्क भी गया, मोहब्बत भी गई, सादिक का दामन हाथ में आया, जवानी भी आ गई, यूसुफ भी मिल गया। क्यों? हुक्म सादिक का साथ छोड़ने का नहीं था, सादिक का साथ देने का था। नाराए रिसालत, उठाओ दोनों हाथ, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आओ जी दोस्तों, दो सिद्दीकों सादिकीन के बाद एक सिद्दीका का जिक्र पढ़ना चाहता हूं।